नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मेजर में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से क्लास 9th की जो हम चैप्टर 1 कर रहे थे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या कहना चाह रहा है कि क्या जो शून्य हमारा है यानी कि जो जीरो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इक्वल टू नोट जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं P अपॉन Q के रूप में होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q के रूप में मतलब जो बटे में होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, P अपॉन Q यानी कि बटे के रूप में। ठीक, यानी कि P भी हमारा क्या है, कोई नंबर हो सकता है, और Q भी हमारा क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इतना समझ में आया। ठीक है, बट लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो Q है, Q यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे 1 अपॉन में जीरो, इसको हम इस प्रकार लिखें तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 0 अपॉन में 1 है इसको लिख सकते हैं, 0 अपॉन में 2 है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन हमने 2 अपॉन में 0 लिख दिया, यानी कि नीचे हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे 0 है तो हमारा क्या होगा, वो P अपन Q के रूप में नहीं होगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा, और वो हमारा जो परिमेय संख्या है वो भी नहीं होगा। ठीक है, इस समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था लास्ट में, कि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से आप इसको लिख सकते हो कि हमारा जो जीरो है वो क्या है, एक तो P अपॉन Q के रूप में है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है हमारा, एक मिनट, जो हमारा जीरो है वो क्या है, P अपॉन Q के रूप में है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या है, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 5, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप बता सकते हो कि जीरो हमारा क्या है, वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, क्या करना है हमें, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, तो देखते क्या होगा, किस प्रकार से होगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, इतने आपको समझ कर रखना है। अगला सेम ऐसे लिखना 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब क्या निकालना, कितना है हमें, 6 निकालना। तो 6 का एक ज़्यादा कितना होता है, 7। सिंपल सी बात है, 6 का एक ज़्यादा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ का मतलब क्या है, यानी कि ऊपर भी और साथ में नीचे भी। ठीक है, सेम इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 3 का टेबल हम जब 7 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 21। ठीक है, ऐसे नीचे 7 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, या 1 का टेबल 7 तो 7। ठीक, सेम नीचे हम देखते हैं, 4 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 21, और 7 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो इनके बेस हैं, यानी कि ये नंबर जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार। ठीक है, ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है तो आपका सवाल क्या है, ठीक है, ऊपर का हमारा जो ये है इसको हम बोलते हैं अंश, ये हमारा अलग हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है, 6 लिखना है, तो 6 के बाद हमें लिखना है इन दो नंबर के अंदर। ठीक है, तो 21 जो भी हमारा सबसे पहला नंबर होता है 21, इसको हम नहीं लेते, इसके जस्ट आफ्टर, यानी कि इसके अगला वाला नंबर ले लेते हैं। जैसे 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, ठीक है, और 26। ठीक,
और इसके नीचे क्या लगाना, सबके नीचे 7, ठीक है। बस हमें कितना बोला था, 6, तो आपको यहाँ पे देना 6 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 5 हो गया, और एक 27 लिख देना आप, कितना हो जाएगा ये 7 हो 6 हो जाएगा, बस हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या गिना, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके नीचे क्या दे दिया आपको, इसके अपॉन में आपको दे दिया है, 1 मिनट, ठीक है। इसके अपॉन में बस दे दिया 5, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल से क्या होता है ना, सबसे पहले हमें 3/5 लिखना है, सॉरी, और 4/5, ठीक है। सेम वही, कितना बोला 5, तो क्या करना 6 से, सेम इधर भी 6 से, ठीक है। सेम इधर भी हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 6 से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 3 6 जा कितना होगा 18, और 5 4 जा, सॉरी 5 6 जा 30, सेम इधर 4 6 जा 24, और 5 6 जा 30, ठीक है। सेम इधर भी 18 के बाद क्या आएगा 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22 एंड 23, और जस्ट इसके नीचे क्या लिखना है 30 करते सारे, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं ठीक है। आगे आपको बताना नीचे दिए गए कथन हमारे क्या है, सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताना, सत्य और असत्य है, कारण के साथ बताना, ठीक है। यानी कि आपको क्या देना है, इसका जो कारण है, यानी कि किस कारण है ये, यानी कि इसका वो आपको बताना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या होता है क्या है। प्राकृत संख्या हमारे क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में। ये हमारे क्या होता है 1 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 2 3, यानी कि और भी जितने नंबर है सारे हमारे क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। सेम वैसे हमारे क्या होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 0 1, उसके बाद 2 3, और आगे जो भी है ETC वगैरह ETC, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है प्राकृत संख्या एंड पूर्ण संख्या, ठीक है। अब क्या बोल रहे जो हमारे प्राकृत संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या है, तो हम देखते हैं प्राकृत संख्या में क्या 1 है, इसमें भी 1 आ रहा है, 2 है तो 2 भी आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, यानी कि जो ऊपर के सारे नंबर हो इसके अंदर आ रहे हैं। तो हाँ सिंपल सी बात है आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहले का सही होगा, यानी कि हाँ, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक जो हमारे होते हैं, जो माइनस में नंबर होते हैं, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, जो हमारे माइनस में भी नंबर होते हैं, ठीक है, 1 मिनट, जो हमारे माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होता है, प्लस में भी नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। जो हमारे प्लस में भी नंबर हो, माइनस में भी हो, और जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक। ऐसे हमारा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर इसको हम मैच करना चाहें, जैसे फर्स्ट में हमने मैच किया था, तो हमारे जो माइनस का नंबर है इसके अंदर आपको दिख रहा है कहीं नहीं, तो सिंपल सी बात है जब मैच ही नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, ठीक है। इस ऊपर वाले में हमारे माइनस आ रहे, नीचे हमारे कोई भी माइनस का नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हमारा है, क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या जो हमें ऊपर ही पढ़ा सबसे पहले, यानी कि जो P अपॉन में Q के रूप में होते हैं, ठीक है। यानी जो परिमेय संख्या होता है क्या हमारे पूर्ण संख्या होता है, देखते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ऐसे हम 5 की बात करूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ऐसे हम -2 की बात करें तो क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो हम अगर परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, तो क्या हमारा पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, जैसे कि आपने यहाँ देखा, ठीक है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, माइनस में कभी नहीं होता है, तो इसलिए यह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।